एलसीएम लघुत्तम समावर्तक। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए वह एलसीएम कहलाता है। जैसे 2 और 3 4, 2 3 4 का एलसीएम हमेशा 12 ही होगा, क्योंकि जैसे 2 और 3 और 4 इनका एलसीएम निकालते हैं विभाज्यता के नियम से। 2 से 2 3 2, 2 से 1 1 3, 3 से 1 यानी 2 2 3। इसका एलसीएम कितना आया? 12। तो वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 12 एक वह छोटी से छोटी संख्या है जो 2 3 और 4 से पूर्णतः विभाजित हो रही है। यही वह सबसे छोटी से छोटी संख्या है जो 2 3 और 4 से पूर्णतः विभाजित हो रही है। दूसरा हम कह सकते हैं कि एलसीएम वह संख्या हो सकती है जो दी हुई संख्याओं जैसे 6 12 और 18 दी हुई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या का गुणज होगा। गुणज मतलब उसका मल्टीपल, हमेशा उसका गुणज ही होगा। जैसे 6 12 और 18 इसका भाग विधि द्वारा निकालते हैं तो 2 से काटते हैं 3 6 और 9, उसके बाद 2 से काटते हैं 3 3 9, उसके बाद 3 से काटते हैं 1 1 3, 3 से काटते हैं 1 1 1, मतलब 3 3 2 2, 3 त्रिका 9 9 दूनी 18 18 दूनी 36। इसका एलसीएम कितना आया? 36। तो वह सबसे छोटी से छोटी संख्या है जो इन तीनों से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 36 एक ऐसी संख्या है जो 6 12 और 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी और 36 ही सबसे छोटी संख्या है। अब आप बोलो 72, तो 72 भी तीनों से विभाजित हो जाएगी, लेकिन 72 सबसे छोटी संख्या नहीं है, इसलिए 72 एलसीएम नहीं हो सकता। 36 ही एलसीएम होगा। इसलिए कहा गया है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या, एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। जैसे पूर्णतः विभाजित कर, जैसे 8 12 और 24। इसमें ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों को पूर्णतः विभाजित कर दे? तो इस 4 से ए भी विभाजित होगी, ए भी और ए भी। कहने का मतलब है कि 8 को हम लिख सकते हैं, 8 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 12 को 2 गुणे 2 गुणे 3 और 24 को 2 गुणे 2 गुणे 3। तो इसमें कॉमन कौन सी चीज़ है? तो इसमें 2 और 2, इसमें और इसमें, तीनों में कॉमन है। इसका मतलब इसका हमेशा एचसीएफ 4 ही होगा। और अगर एलसीएम पूछा जाता है तो एलसीएम का मतलब होता है इसमें जैसे 2 की पावर 3 जो अधिक बार हो, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 तो पहले हो गया, अब बचा क्या? 3, और इसमें 2 की पावर 3 तो पहले हो गया, 3 भी हो गया, तो यहाँ क्या आएगा? 8 और 3 यानी 24 इसका एलसीएम। एलसीएम यानी सबसे वह छोटी से छोटी संख्या जो तीनों से पूर्णतः विभाजित हो जाए वह एलसीएम होती है, और वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को काट दे वही उसका एचसीएफ होता है। यही एलसीएम और एचसीएफ में अंतर है। जैसे 5 10 25 का एलसीएम, 5 10 25 2 से काटेंगे तो आएगा 5, यहाँ 5, फिर 25, फिर 5 से काटेंगे 1 1 और 5, फिर 5 से काटेंगे 1, इसका एलसीएम आ रहा 50। लासा हमेशा बड़ी संख्या का गुणज होता है। मैंने अभी बताया कि लासा हमेशा बड़ी संख्या का गुणज होता है। जैसे इसमें लासा 50 आया है, इसका लासा कितना आ रहा है? 50। बड़ी संख्या 25,
इसकी सबसे बड़ी संख्या क्या है 25, जो 25 का गुणज है 50, 25 का गुणज ही है 50, इसलिए 50 लासा। इसलिए मैंने बोला है कि लासा हमेशा बड़ी संख्या का गुणज ही आता है। दूसरी विधि मैंने बताई कि कॉमन लेके, जैसे 5 में 5 ही कॉमन आएगा, 10 में 5 कॉमन आया तो 2 बचेगा, 25 में 5 कॉमन आया तो 5 बचेगा। अब ये जो संख्या दिख रही है सहभाज्य संख्या का लासा हमेशा उनका मल्टीप्लिकेशन होते नहीं, उनका गुणनफल होता है। जैसे 5, 2 और 5 का गुणा करेंगे तो 50 ही आएगा, वही उसका एलसीएम होगा। सभी अभाज्य संख्या का मल्टीप्लिकेशन ही एलसीएम होता है। जो अभाज्य संख्या होती हैं उनका हमेशा गुणा करने पर हमें उसका एलसीएम प्राप्त होता है। जैसे 32, 16 और 18 का एलसीएम। तीसरा फैक्टर उसके कॉमन फैक्टर बना के, जैसे विभाजित करके 32 को हम 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे यानी 5 बार, 2 गुणे 2 5 बार लिख सकते हैं। 16 को 2 गुणे 2 4 बार लिख सकते हैं और 18 को 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। इसमें एलसीएम सबसे हाई यानी जो सबसे अधिक बार आया वो 2, सबसे ज़्यादा आया 5 बार तो उसे लेंगे। अब ये जो 4 हैं 2 2 गुणे 2 ये 4 बार हैं तो ये तो पहले 32 में यूज हो चुके हैं तो इसमें यूज नहीं होंगे। और 3 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो इन दोनों को लेंगे और इनका एलसीएम 288 आएगा। ये थी आज की क्लास एलसीएम की। और एलसीएम के अब कल से होंगे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट में बताइए क्या होगा इसका आंसर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें और देखें जो भी गलती हो और बताएं कमेंट में।